16 सिद्धियां क्या हैं? हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित इन खास शक्तियों को पहचान कर आप इसके लाभ उठाकर अपना जीवन बदल सकते हैं। पुराणों और उनमें छिपी 16 सिद्धियां क्या हैं? भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का भी वर्णन है। सनातन धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं, पुराण कहलाते हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ माने जाते हैं जिनमें वस्तुतः वेदों का विस्तार है। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों को महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का अच्छा खासा वर्णन है। जब किसी भी एक व्यक्ति में सभी 16 सिद्धियों का होना तो बड़ा दुर्लभ है। केवल अवतारी पुरुष जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि अथवा बहुत सिद्ध ऋषियों जैसे सप्तर्षियों में सारी सिद्धियां हो सकती हैं। इसे 16 कलाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। तो आइए आज हमको बताते हैं क्या हैं ये 16 सिद्धियां। पहला है वाक सिद्धि। एक सिद्धि जिससे व्यक्ति को जो कुछ भी कहे वह घटित हो जाए। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धियां होती थीं और इसी कारण वे श्राप या वरदान देने में सक्षम थे। सिर्फ सिद्ध ऋषि ही नहीं, कुछ असाधारण व्यक्तियों में भी ऐसी शक्तियां होती थीं। जैसे शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु और द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। हो सकता है आपके भी मुंह से कभी कोई बात निकली हुई हो और वो सच हो गई हो, ऐसा आपने अनुभव किया हो। दिव्य दृष्टि दूसरा है। यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो जाए। यहाँ ये जान लेना चाहिए कि दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी होने में बड़ा अंतर है। दिव्य दृष्टि में सभी कुछ आंखों के सामने होता दिखता है, चाहे वो कहीं भी घटित हो रहा हो। पुराने जमाने में सिद्ध ऋषियों के पास ये सिद्धि होती थी। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए अर्जुन को और महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। सभी प्रमुख देवताओं और सप्तर्षियों में यह सिद्धि स्वाभाविक रूप से होती है। प्रज्ञा सिद्धि। इस सिद्धि के तहत साधक के पास संसार का सारा ज्ञान होता है। वो ज्ञान प्रज्ञा, स्मरण शक्ति, बुद्धि इत्यादि को अपनी बुद्धि में समेट लेता है। इसका एक उदाहरण महर्षि व्यास है जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसके बारे में कहा गया है कि जो कुछ भी यहाँ है वो संसार में है और जो यहाँ नहीं है